ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी लोग, आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए भाई, एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम अपकमिंग है, बिल्कुल आने वाला है एग्ज़ाम। तो इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं, तो आप पिनेकल की इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। बुक को आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियसली जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6000 TCS MCQs आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग सीखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के विषय में, कि सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो शुरुआत करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास में जो अरेंजमेंट हमारे पास आता है, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट हमारे पास में किस तरीके का आएगा। या तो किसी सर्कुलर टेबल पर हमारे क्या होंगे, हमें व्यक्तियों को बैठाना होगा, या हमें किसी पंक्ति में लोगों को बैठाना होगा। तो आप जानते हैं, अगर आप किसी टेबल में या अगर आप किसी टेबल में लोगों को बैठाते हैं, अगर आप किसी टेबल के चारों तरफ लोगों को अगर बैठाते हैं, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है देखिएगा। जैसे सपोज़ ये आपके पास में एक टेबल है भाई, इस टेबल में आप लोगों को बैठा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लोगों को बैठाना चाहते हैं तो दो तरीके से आप बैठा सकते हैं, कि सभी का जो मुंह है बेटा, सभी का मुंह क्या है, टेबल में अंदर की तरफ है, सभी एक दूसरे की तरफ फेसिंग में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको केवल डायरेक्शन को लेकर काम करना होगा, कि अगर आपसे बोलता है कि वो इसके बाएं कौन है, इसके दाएं कौन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। अगर आपने इस व्यक्ति को यहाँ पर बैठाया है, इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो जब आप इस दिशा में चलते हैं बेटा, और या आप इस दिशा में चल सकते हैं, तो ये जो दो दिशाएं आपके पास में होती हैं, इसी से आपको निर्धारित करना होगा कि कौन यहाँ पर बायां है और कौन यहाँ पर दायां है। ओके भाई, चलिए देखिए, जब आप इस दिशा में घूमते हैं बेटा, तो इस दिशा को आप कहते हैं कि आप बाएं दिशा में घूम रहे हैं। और इस दिशा में जब आप घूमते हैं, तब आप क्या कहते हैं कि आप दाएं दिशा में घूम रहे हैं। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर क्या करें, अगर आपका जो व्यक्ति है वो अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अगर आपका व्यक्ति कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है, अगर आपका हम व्यक्ति की बात करें, कि जो आपका व्यक्ति है वो उसका जो मुंह है वो बाहर की तरफ है, टेबल से क्या है बेटा, बाहर की तरफ है, तो उसके लिए दाएं और बाएं क्या होंगे बेटा, बदल जाएंगे। उसके लिए दाएं और बाएं क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, सिंपली बाएं हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या हो जाएगी, दाएं ओर हो जाएगी। ये डायरेक्शन आपकी दाएं ओर हो जाएगी। तो केवल इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और वन बाई वन आपको जो आपके पास पैटर्न गिवन है, जो आपके पास में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। एक से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आप साथ ही साथ एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी बनाते चलेंगे। ऑटोमेटिकली जब आप फाइनल रिजल्ट पर पहुँचेंगे तो आपके पास एक सिंगल ही पॉसिबिलिटी क्या होगी, बची रहेगी, सिंगल ही पॉसिबिलिटी बची रहेगी। एक पैटर्न तो आपके पास ये बनेगा बेटा, और एक आपके पास सिंपली पैटर्न क्या बनेगा, कि आपने किसी पंक्ति में लोगों को बैठाया है, पंक्ति में आपने लोगों को बैठाया है, सभी का मुंह किस दिशा में है, उत्तर की तरफ आपका मुंह हो सकता है, या तो उत्तर की तरफ होगा या तो दक्षिण की तरफ होगा। सिंपली अगर हम बात करें कि उत्तर की तरफ अगर मुंह है बेटा, तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन आपकी कहलाएगी बाई दिशा, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसे आप क्या कहेंगे, दाई दिशा कहेंगे, दाएं आप इसको कहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी आसान ही क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कि हम सबसे पहले 6 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुख करके बैठा देते हैं। 6 व्यक्तियों को हम केंद्र की ओर मुख करके बैठा देते हैं। ओके, चलिए, तो 6 व्यक्तियों को हम लेते हैं, 6 व्यक्तियों को हम केंद्र की तरफ मुख करके बैठा देते हैं। ये हमारा पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये हमारा आ जाएगा तीसरा, ये आ जाएगा चौथा, ये आ गया पांचवा, ये आ गया हमारा 6। हमने ऐसे 6 व्यक्तियों को केंद्र की तरफ मुख करके बैठा दिया। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, काया जो है बेटा जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जो है जया और तारा के ठीक बगल में है। अब जब हम पहली पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, कि जो हमारी काया है वो जया और तारा के ठीक बगल में है, तो हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं। काया किसके बगल में है बेटा, जया और तारा के दोनों के बगल में बैठी है, इसका मतलब दोनों के बीच में होगी। तो मैं सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, काया को बैठा देते हैं। यहाँ पर हमने काया को बैठा दिया। ये किसके बगल में है बेटा, जया और तारा के बगल में है,
तो जया यहाँ भी आ सकती है और तारा यहाँ आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी कि जया और तारा मेरी यहाँ पे आ गई। देखो एक सेकेंड पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर संभव है, एक सेकेंड पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर संभव है कि हो सकता है हमारी तारा यहाँ पर बैठी हो और जया हमारी यहाँ पर बैठी है। कंडीशन तो दोनों में सेटिस्फाई हो रही है बेटा, कि जो काया है वो जया और तारा के बगल में बैठी है। बिल्कुल सही बात, कंडीशन दोनों जगह सेटिस्फाई हो रही है। दो पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बना दिया। अब आगे चलते हैं, आगे की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सोनल जो है बेटा प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो चलिए सोनल को प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठा देते हैं। तो एक ही जगह बची बेटा जहां पर सोनल बीच में बैठ सकती है ना जी? किस किस के? प्रिया और स्वाति के। ठीक है, सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, तो प्रिया मेरी यहाँ भी बैठ सकती है और स्वाति यहाँ बैठ सकती है। एक कंडीशन तो ये बनेगी भाई। ठीक है, इसमें देखो एक और कंडीशन हो सकती है भाई, एक और कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है हमारी जो स्वाति हो बेटा वो यहाँ बैठी हो और प्रिया यहाँ पर बैठी हो। देखिए ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना दिया, सारी पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, जिनमें डबल पॉसिबिलिटी थी उनको हमने डबल भी बना दिया। अब हमने जो पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं इन्हें हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। इन्हें हम एलिमिनेट करेंगे जो आगे की लाइन हमें दी गई है उससे। देखिए भाई, ठीक, सोनल प्रिया के दाएं और ठीक बगल में बैठी है। सोनल जो है प्रिया के ठीक दाएं है बेटा, सोनल जो है प्रिया के ठीक दाएं है, प्रिया के ठीक दाएं है। सोनल जो है प्रिया के ठीक दाएं है, मतलब ये प्रिया है तो प्रिया के अगर हम बेटा आगे की तरफ चले तो ये तो बाईं हो जाएगी, तो प्रिया के ठीक दाएं होनी चाहिए सोनल, प्रिया के ठीक दाईं होनी चाहिए। मतलब ये वाली पोजीशन पे स्वाति नहीं बैठ सकती, ये वाली पोजीशन पे स्वाति नहीं बैठ सकती, तो यहाँ प्रिया नहीं बैठेगी। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाली दो पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। मतलब यहाँ पर कौन बैठा है? प्रिया बैठी है, यहाँ पर कौन बैठी है? स्वाति बैठी है। ठीक है जी, आगे देखिए, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। तारा ये रही बेटा, स्वाति ये रही, ये दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, मतलब तारा यहाँ नहीं बैठ सकती, तो तारा कहाँ बैठेगी? यहाँ पर बैठेगी। ये मेरे पास क्या बन गया? फाइनल अरेंजमेंट बन गया, फाइनल अरेंजमेंट बन गया। अब हर एक पोजीशन पे मेरा एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रिया के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? प्रिया के बाएं, देखिए भाई प्रिया कहाँ है? ये प्रिया के बाएं, प्रिया के बाएं चलें तो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। प्रिया के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है बेटा? तारा बैठी है। ठीक बगल में कौन बैठा है? तारा बैठी है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये अरेंजमेंट बिल्कुल समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है भाई? सवाल में क्या बोला कि 6 आपके पास सहकर्मी हैं, 6 आपके पास में सहकर्मी हैं। ठीक है भाई, 6 सहकर्मी हैं, ये सारे कहाँ हैं? एक वृत्ताकार टेबल में बैठे हुए हैं। सभी का मुंह कहाँ पर है? केंद्र की ओर है। स्वाभाविक सी बात है, खाना खा रहे हैं तो केंद्र की तरफ ही मुंह होगा, टेबल की तरफ। ये हमने 6 सहकर्मियों को क्या किया? बैठा दिया। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। जो डी है बेटा ई और बी के बिल्कुल ठीक बगल में बैठा है। तो डी जो है मैं इसे कहीं भी बैठा सकता हूँ, लेकिन ये किसके बगल में बैठा है? ई और बी के। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि जो डी है वो ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। अगर बी यहाँ पे भी बैठ सकता है और ई यहाँ पर भी बैठ सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं भाई। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली है ना। आप चाहें तो एक और सर्कल बना के आप डबल पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहीं पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, यहीं से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखो, यहाँ तक क्या है बेटा? बैठा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। जो आपके पास में सी है बेटा, सी कहाँ पर बैठा हुआ है? तो आपको क्या बोला? ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। मतलब मैं अगर सी को यहाँ बिठालता हूँ तो ए और एफ यहाँ पर हो सकते हैं, या यहाँ पर ए हो सकता है तो यहाँ पर एफ हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आपके पास बन सकती है। ठीक है जी, इतनी हमने पॉसिबिलिटी बना ली, दो यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला। यदि ए ई के बाईं ओर और ठीक बगल में है, यदि जो ए है बेटा, ए जो है ई के किस दिशा में बोला है? ए ई के कैसे है बेटा? बाईं ओर है।
ए जो है ई के बाईं ओर है, ए जो है बेटा ई के बाईं ओर है, मतलब ई के बाईं ओर कुछ इसी दिशा में होगा। जो ए है वो ई के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। ई जो है ए के बिल्कुल ठीक बाईं ओर है, ए जो है ई के बाईं ओर है, यही बोला ना, ए ई के बाईं ओर और ठीक बगल में है। मतलब मेरा ए यहीं पर रहने वाला है, मतलब एफ यहाँ नहीं रह सकता तो ए यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है। और ई यहीं पर रहेगा तो बी और ई यहाँ पर नहीं रह सकता, ठीक है जी। तो ये मेरा एक फाइनल अरेंजमेंट तैयार हुआ, एक मेरा फाइनल अरेंजमेंट तैयार हुआ बेटा। देखो क्या क्या हुआ, सी एफ बी डी ई ए के रूप में मेरा फाइनल अरेंजमेंट तैयार हो गया। सवाल में क्या पूछा है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अगर आप सी के बाईं ओर देखेंगे तो देखिए बाईं दिशा कुछ इस प्रकार से है, सी के बाईं ओर क्या हो जाएगा बेटा, एफ आपके पास में हो जाएगा। सी के बाईं ओर आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, अच्छे से देखिएगा, सी के बाईं ओर अगर आप सी के बाईं ओर चलें बेटा तो क्या मिलेगा आपको, एफ मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, इस प्रकार का अरेंजमेंट अब आप बना पाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 8 व्यक्ति दो समानांतर समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति 1 में एल एम एन ओ बैठे हैं और उन सभी के मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है भाई। देखिए डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है बेटा। अगर ऊपर की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा उत्तर, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, दक्षिण दिशा होती है। हमारे पास 2 पंक्तियों में लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे पास 2 पंक्तियाँ हो गई, इसमें हमें कुछ लोगों को बैठाना है। इन लोगों को बैठाना कैसे है बेटा, टोटल हमारे पास 8 व्यक्ति हैं, तो 4 4 हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए 4 4 व्यक्तियों को बैठाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर बैठाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ये हमारे पास पहली पंक्ति हो गई, ये हमारे पास नीचे वाली दूसरी पंक्ति हो गई है ना जी, ये हमारे पास हो गया। पहली वाली पंक्ति में एल एम एन और ओ बैठे हैं और दूसरी वाली पंक्ति में पी क्यू आर एस बैठे हुए हैं। नीचे वालों का मुंह उत्तर की तरफ है, ऊपर वालों का मुंह दक्षिण की तरफ है, ये हमें पता चल गया। चलिए पहले वाली पंक्ति में कौन कौन है बेटा, तो इसमें हमारे पास बैठने वाले हैं एल एम एन ओ, सेकेंड वाले में बैठने वाले हैं पी क्यू आर और एस, ये 4 4 व्यक्ति हमें बैठाने हैं। सवाल में क्या बोला देखिएगा, एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और उसका मुख आर की ओर है। इतना लंबा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ते हैं। एन जो है बेटा, अब आप देख लीजिए, अगर व्यक्ति ऊपर की तरफ बैठा है तो ये इसका क्या होगा बेटा, बायां भाग होगा, और ये इसका क्या होगा, दायां भाग होगा, ठीक है। अब आप जब नीचे की तरफ बैठे हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां भाग और ये हो जाएगा आपका बायां भाग, ठीक है जी। चलिए बात आते हैं फिर से, एन अपनी पंक्ति में, एन कहाँ पर बैठा है बेटा, अपनी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में कौन बैठा है, यहाँ पर एन बैठा है, ठीक है। एन के विषय में तो हो गया। उसका मुख आर की ओर है, मतलब उसके सामने कौन बैठा है बेटा, आर बैठा है, ये भी हमारे पास हो गया। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, मतलब यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। क्यू जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्यू जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये हो गया हमारा क्यू, ठीक है जी। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और उसका मुख एल की तरफ है, मतलब क्यू का जो मुंह है वो किसकी तरफ है बेटा, एल की तरफ है, ठीक है जी। ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, ओ जो है अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, मतलब ओ ये हो गया। और इस आगे क्या बैठा है बोला बेटा, अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। दक्षिण दिशा की की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ एल एफ एल हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, यहाँ क्या बचा बेटा, एम बचा। मतलब किसके विषय में पूछा है, एम के विषय में आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। जो रेगुलर अरेंजमेंट का आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आपके पास देखने के लिए मिलेगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज पर बैठी हुई हैं, ठीक है भाई। 6 लड़कियों को लेकर बात हो रही है, 6 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं,
ठीक है, ये हमने 6 लड़कियों को बना दिया, इन्हें हम बैठा देते हैं। सबसे पहले तो बैठा देते हैं, अरेंजमेंट बनानी है तो। ठीक है, अगर 6 लड़कियां हमारे पास अंदर की तरफ मुख करके बैठी हुई हैं तो देखिएगा किस तरीके से हमारे पास में ये बैठी हुई हैं। इन्हें हम एक बार बना लेते हैं। ये 6 लड़कियां हमारे पास हो गई। नाम क्या है इनके? DKMPRS है। DKMPRS। थोड़े से जो अल्फ़ाबेट है वो आपको यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, रेगुलर सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, ताकि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा तो क्रिएट हो। कहीं क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होता है। देखिए, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। एस जो है बेटा आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है सभी का कहाँ है? केंद्र की ओर है। तो आप एक डायरेक्शन बना लीजिए। अगर आप इस दिशा में बढ़ते हैं बेटा तो इस दिशा को आप क्या कहते हैं? बाईं दिशा कहते हैं। और जब आप इस दिशा में चलते हैं तो इस दिशा को आप क्या कहते हैं? दायां भाग कहते हैं, दाईं दिशा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब आर को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने आर को यहाँ पर बैठा दिया, आर को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। सवाल में क्या बोला कि एस क्या है बेटा? आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। 1 2 3, ये तीसरा स्थान हो गया बेटा एस का, ये तीसरा स्थान हो गया एस का। बिल्कुल सही, तो हमने एस को बैठा दिया, ये जो हमें बोला था। ठीक, आगे क्या बोला? पी जो है आर के दाईं ओर, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी कहाँ है बेटा? आर के ठीक दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है कौन? पी। तो ये स्थान किसका हो गया? पी का स्थान भी हमारा निर्धारित हो गया। और बगल में, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। और जो आपके पास में पी जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के, बात किसकी हो रही है बेटा? पी की। तो पी कहाँ पर है? डी के ठीक बाईं ओर। अगर डी के हम बाईं ओर चलें तो देखिए ये बायां भाग घूम के यहाँ पर आएगा, मतलब डी के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है बेटा? पी हमारी बैठी है, सॉरी पी यहाँ पर बैठी है। ठीक है, आगे बोला एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम जो कहाँ है बेटा? आर के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। तो एम आर के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। के जो है एस के दाईं ओर, एस के दाईं ओर मतलब इस दिशा से घूम के आएंगे। के कहाँ पर बैठा है बेटा? एस के दाईं ओर बैठा है। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया है, अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया है। अब हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बैठी है। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है? सवाल में पूछा के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो के और डी के ठीक बगल में अगर हम बात करें तो कौन बैठा है बेटा? एस बैठा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्तियों को आपको बैठाना है भाई, 7 व्यक्तियों को बैठाना है। एक सिंपल लाइन में आपको 7 व्यक्तियों को बैठाना है। ठीक है, चलिए 7 व्यक्तियों को बैठाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 7 व्यक्तियों को बना देते हैं। ये पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, और ये हमारे पास सातवां। ये 7 व्यक्ति हमने एक लाइन में बैठा दिए। सभी का मुख किसकी तरफ है बेटा? हमें सवाल में बोला कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब सभी का मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ सभी का मुंह है। अब देखते हैं आगे कंडीशंस क्या क्या बनती हैं, तो कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सभी का मुंह इस तरफ है बेटा, तो आपको डायरेक्शन पता है, आपको डायरेक्शन पता है। इस दिशा में अगर आप आते हैं तो ये दिशा आपकी बाईं होगी और ये दिशा आपकी क्या होगी? दाईं भाग होगी, दाईं ओर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब मेरा ई यहाँ पर बैठा होगा, तभी इसके दाईं ओर 1 2 और 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है जी, ई मेरा यहाँ पर बैठा होगा, तभी मेरे पास क्या है? 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक, ये वाला सेंटेंस हमने निपटा दिया। आगे देखिए, जी और एच ई के ठीक बगल में है। जी और एच जो है बेटा ई के ठीक बगल में है। जी और एच क्या है? ई के ठीक बगल में है। तो यहाँ पर संभावना बनेगी दाएं बाएं कहीं भी बैठ सकता है, ये तो कुछ बोला नहीं। अगर जी यहाँ बैठता है तो एच यहाँ पर बैठेगा, एक कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? एच अगर यहाँ पर बैठता है तो ई यहाँ पर बैठ सकता हो, सॉरी जी यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है जी, तो ये डबल कंडीशन हमारे पास यहाँ पर बन गई। ठीक है, क्योंकि ई के ठीक बगल में बैठे हैं, एच और ई के ठीक बगल में है, जी और एच ई के ठीक बगल में है। तो जी और एच को मैंने ई के ठीक बगल में बैठा दिया। यहाँ तक का भी हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। आगे क्या बोला? ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। ए जो है बेटा पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, इसका मतलब मेरा जो ए है
वो कहाँ पर बैठा है, दाएं सिरे पर, मतलब ए तो मेरा फिक्स यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, डी जो है ए के ठीक बगल में है, मतलब डी मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है बेटा, ए के ठीक बगल में हो गया। एफ जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहाँ पर बैठा है, ई के बाईं ओर। तो ई के बाईं ओर अगर मैं ठीक दूसरे स्थान पर आऊँ तो मैं कहीं यहाँ पर पहुंचूंगा बेटा, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, मुझे क्या बोला, एफ यहाँ पर बैठा हुआ है। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यहाँ की पोजीशन मुझसे पूछा है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो देखिए कौन रह गया बेटा, ए हमारा हो चुका है, एच को हम बिठा चुके हैं, जी को भी हम, देखो ए को हमने बैठा दिया, एच को भी हमने बैठा दिया, डी को भी हमने बैठा दिया, एफ को भी बैठा दिया, टी रह गया है बेटा। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, टी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। समझ आया भाई, क्लियर हुआ, बायां दाएं में गड़बड़ तो नहीं करोगे। ठीक है, मैंने सीधे लिख दिया है हर क्वेश्चन में कि बायां किस भाग में होगा, दायां किस भाग में होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी बड़े बड़े अरेंजमेंट भी आपको आगे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अपकमिंग आपका रेलवे का एग्जाम है, यहाँ पर 8 व्यक्ति को बैठाना होगा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एक अरेंजमेंट से, है ना जी। एक अरेंजमेंट आएगा, हो सकता है उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन मिल जाए, तो थोड़ा सा समय भी लगे तो ओके चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, 6 मित्र एफ यू के एस एम और ए एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग बैठे हुए हैं भाई, तो सबसे पहले 6 लोगों को बैठाने की व्यवस्था करो, है ना। ये हमने एक टेबल बनाया, इसमें अब हम 6 लोगों को बैठाते हैं। ठीक, 6 व्यक्तियों को बैठाते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। सभी कहाँ बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ए एस और के ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं। तो देखियो भाई क्या बोला सवाल में आपको, कि जो आपके पास ए और एस है के ठीक बगल में है, अगर के यहाँ पर बैठा है तो ए और एस मेरे यहाँ पर बैठ सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास में क्या बनेगी बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि एस मेरा यहाँ पर भी बैठ सकता है और ए मेरा यहाँ पर भी बैठ सकता है। ये पॉसिबिलिटी मेरे पास में बन गई कि ए और एस कहाँ हैं, के ठीक बगल में बैठे हैं। सवाल में लैंग्वेज देखो, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, ये तो ठीक है। अब आगे क्या बोला, एफ के सामने बैठा है। जो एफ है बेटा वो के सामने बैठा है। एफ कहाँ पर बैठा है, के जस्ट सामने बैठा है। एफ कहाँ पर बैठा है, के जस्ट सामने बैठा है। ठीक है, तो एफ को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, एफ को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। तो देखिए एफ और के बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो गए। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखो, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है। जो एस है बेटा वो एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है। ठीक बात है, एस हमारा एफ के बगल में वैसे भी नहीं बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एम जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। एम बेटा ए और एफ के ठीक बगल में, या तो एम हमारा यहाँ पर बैठ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। अगर हम यहाँ पर ए को लेते हैं तो यहाँ पर बैठ सकता है, अगर ए को लेते हैं तो यहाँ पर एम बैठ सकता है। तो एम को लेकर भी हमारे पास डबल पॉसिबिलिटी हो गई, एम को लेकर भी डबल पॉसिबिलिटी हो गई। आगे देखिए, यदि एम और एस अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, यदि एम और एस, यदि एम और एस अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, एम और एस अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, तो ए और एफ ठीक बगल में हो जाएंगे। एम और एस अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, एम और एस अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। ठीक है भाई, तो ए और एफ ठीक, एम और एस अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस आपकी फंस चुकी है, क्या हमने किसी को मिस किया। एफ के सामने बैठा है बेटा, एफ बिल्कुल के सामने बैठा है, ये कंडीशन हो गई। एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस जो है एफ के बगल में नहीं बैठा है, 6 मित्र थे बिल्कुल हमने बैठाया। एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम जो है बेटा ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। अगर हम पहली वाली कंडीशन को लेके चलते हैं, चलिए केवल हम पहली वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, सिंगल कंडीशन को लेकर हम बात करते हैं, तो इससे देखते हैं क्या हम रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन पर भी विचार करेंगे। एम
ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, हमने बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम और एस अगर अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, एम और एस अगर अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अगर एम और एस अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है? एम और एस अगर अपना स्थान बदल भी लेते हैं बेटा, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठेगा? एस ही बैठेगा इसमें, तो फिर इसमें एस ही बैठेगा। अगर ये एस यहाँ पर आ जाएगा तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन हो जाएगा बेटा? एस ही तो हो जाएगा अगर अपना स्थान बदल लेगा तो। बिल्कुल सही, इससे हम एस आंसर दे सकते हैं, इससे हम ए आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है भाई, एस ए और एफ का क्या हो जाएगा बेटा? निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके पास में क्या आंसर बनेगा? सेकंड पॉसिबिलिटी से भी बनाएंगे तो भी आंसर आपका यही निकलेगा, यही आंसर आपका निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 7 व्यक्तियों को आपको बैठाना है भाई, 7 व्यक्तियों को आप एक लाइन में बैठा दीजिए और फिर देखिए क्या कंडीशन आपके पास में दी गई है। ये पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये 7 व्यक्ति हमने ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब सभी के सभी ऊपर की तरफ है। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, बाएं और दाएं के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, मध्य में तो बिल्कुल एक ही पोजीशन आएगी बेटा, 7 व्यक्ति हैं तो ए का स्थान तो फिक्स हो गया। जी और ई पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, जी और ई कहाँ पर बैठे हैं बेटा? पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो जी और ई, एक कंडीशन तो ये बनेगी, एक कंडीशन ये बनेगी बेटा कि यहाँ ई बैठ जाए, यहाँ पर कौन बैठ जाए? जी बैठ जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, बी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी कहाँ पर है बेटा? ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। बी कहाँ पर बैठा है? ए के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। बी ए के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। एफ जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है बेटा जी के दाईं ओर, अब जी के दाईं ओर तो केवल इसी कंडीशन में आ सकता है, अगर यहाँ कंडीशन रहेगी तो दाईं ओर तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब नीचे वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एफ कहाँ पर है बेटा? जी के दाईं ओर। एफ कहाँ है? जी के दाईं ओर, मतलब एफ हमारा यहीं पर बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए डी कहाँ पर है बेटा? ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी कहाँ पर बैठा है? ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है, ठीक बगल में बैठा है। सी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी कहाँ पर है बेटा? ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक ही जगह बची यहाँ पर, तो सी ही बैठेगा। ठीक है, तो जी और बी के बीच में कौन बैठा है? आपसे सवाल में पूछा है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो एक बार चेक कर लीजिए बेटा, जी और बी के बीच में कौन बैठा है? तो एफ के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे, एफ ही हमारा यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर हमने अगेन पॉसिबिलिटी भी बनाई थी और पॉसिबिलिटी को हमने कट भी कर दिया। ओके, ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? हम सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम किस ऑप्शन के साथ चलेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा अरेंजमेंट आ गया बेटा, यहाँ पर 6 की जगह हमारे पास कितने व्यक्ति हो गए? 7 व्यक्ति हमें बैठाने हैं। अगर 7 व्यक्ति आपको बैठाने हैं तो अब आप यहाँ पर 7 व्यक्तियों को बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां। ये हमने 7 व्यक्तियों को यहाँ पर बैठा दिया, 7 व्यक्तियों को हमने यहाँ पर क्या किया? बैठा दिया। चलिए देखते हैं अब आगे क्या कंडीशन दी गई है। ए जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में, ए कहाँ पर है बेटा? सी के ठीक दाईं ओर, सी के ठीक दाईं ओर। इस तरफ बढ़ते हैं हम इसमें तो इसको हम कहते हैं बाईं ओर बढ़ना, और इस तरफ अगर हम चलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? दाईं ओर चलना। सॉरी, देखिए क्या बोला बेटा सवाल में कि ए जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सी को कहीं पर भी बैठा दीजिए और ए को उसके दाईं ओर ठीक बगल में बैठा दीजिए। पहली कंडीशन तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं कि ए कहाँ पर बैठा है? सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पहली कंडीशन हो गई। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, किसकी बात हो रही है बेटा? ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और डी के ठीक बगल में, डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बात किसके लिए हो रही है यहाँ पर? ए के लिए। तो डी के ठीक कहाँ बैठना चाहिए भाई? बाईं ओर बैठना चाहिए, मतलब ए आ जाएगा।
ठीक है जी, ये कंडीशन क्लियर हुई बेटा, ये कंडीशन क्लियर हुई। ओके चलिए, ए जो है सी के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी कहाँ पर बैठा है बेटा? सी के बाईं ओर। सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? जी बैठा है, तो जी को हमने बैठा दिया। ओके चलिए, और एफ के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब एफ यहाँ पर बैठ जाएगा, एफ के दाईं ओर ये बैठ जाएगा। ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई जो है, ई जो है एफ के बाईं ओर है बेटा, ई जो है एफ के बाईं ओर है, मतलब ई हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ये हमारे पास में कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम देखिए इसमें से आंसर निकालते हैं। इसमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है? तो ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है बेटा? तो अगर हम देखें तो ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है? डी आपका बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है बेटा? डी आपका बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर कहाँ से चले जाएंगे? हमने ई पे कैसे लगा दिया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या आ जाएगा? डी हमारे पास में आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा भाई? डी बन जाएगा आपका। बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है? 6 व्यक्ति वृत्त बना के केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 6 व्यक्ति कहाँ पर बैठे हैं? केंद्र से विपरीत दिशा की ओर बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति जो हैं केंद्र से विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन बदल जाएगी। तो 6 व्यक्तियों को पहले हम बैठाते हैं। सभी का मुख कहाँ पर है बेटा? केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब मुंह कहाँ है सभी का? बाहर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें क्या चेंज होता है जब हम घूमते हैं। घूमते हैं बेटा तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये वाली दिशा जब अंदर की तरफ मुंह होती है तो बायां होता है, तो अब ये क्या हो जाएगा? दायां भाग हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हमारे पास बायां हो जाएगा। ये डायरेक्शन हमारे पास बायां हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कंडीशन है, और कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बदलेगी। चलिए देखिए क्या बोला। यू जो है वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू कहाँ पर बैठा है बेटा? वाई के दाईं ओर। तो आप वाई को कहीं भी बैठा दीजिए। वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? यू आपका बैठा हुआ है। ठीक है, डब्लू यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। डब्लू कहाँ पे बैठा है बेटा? यू के बाईं ओर। यू के बाईं ओर डब्लू कहाँ पर बैठा है? यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, आगे क्या बोला? यू भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्लू भी के बाईं ओर। तो भी के बाईं ओर, भी के बाईं ओर डब्लू तीसरे स्थान पर बैठा है। तो भी को आप ऐसी जगह बैठाइए जहां से बाईं ओर तीसरे स्थान पर डब्लू आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप यहाँ पर किसे बैठा सकते हैं बेटा? भी को बैठा सकते हैं। तो देखिए भी के बाईं ओर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पर डब्लू आ जाएगा। जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। जेड बेटा यू के बगल में नहीं बैठा है, इस पोजीशन पे जेड नहीं बैठ सकता, तो जेड कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, अब और कौन रह गया बेटा हमारा बिठाने का? यू हम बैठा चुके हैं, भी को हम बैठा चुके हैं, डब्लू बैठा चुके हैं, एक्स हमारा रह गया है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गया। ये हमारे पास में क्या बन गया? अरेंजमेंट यहाँ पर बन चुका है। अरेंजमेंट हमारा बन चुका है बेटा। अरेंजमेंट आप भी एक बार मैच कर लीजिएगा। डब्लू ओके चलिए आंसर देखते हैं किस चीज़ का। डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है बेटा? डब्लू और वाई के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन बैठा है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, जेड आपके पास में बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी आपके पास हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या आपसे कहता है। 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बढ़िया सवाल है, ये सवाल आप लोग भी बना सकते हैं। कहाँ पर बैठे हैं बेटा 7 लोग? केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इसमें। चलिए केंद्र की तरफ मुख करके 7 लोगों को बैठाते हैं। 1 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया
7। ये 7 लोगों को हमने एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की तरफ मुख करके बैठा दिया। ठीक है, केंद्र की तरफ मुख करके हमने बैठा दिया। ये तो हो गया। टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। टी कहाँ पर बैठा है बेटा? तो के और यू के ठीक बगल में बैठा है। तो के और यू यहाँ पर हो सकते हैं, या सेकंड कंडीशन यू हमारा यहाँ पर हो सकता है, तो के हमारा यहाँ पर हो सकता है। ये हमने पॉसिबिलिटी भी बना दी। ठीक, आगे देखो, एस जो है के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस कहाँ पर बैठा है बेटा? के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के ठीक दाईं ओर, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं ये बाईं होगी, और इस डायरेक्शन में चलते हैं तो दाईं होगी। इस डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होगी बेटा? ये डायरेक्शन होगी आपकी दाएं दिशा, जब आप अंदर की तरफ मुख करके बैठ रहे हैं। अब देखो, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो। एस कहाँ पर बैठा है बेटा? के दाईं ओर बैठा है। एस कहाँ पर बैठा है? के दाईं ओर बैठा है। अगर के यहाँ पर बैठा है तो के दाईं ओर यहाँ पर कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। संभव ही नहीं है। के दाईं ओर अगर आपको एस को बैठालना है तो आपका के कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ये ऊपर वाली गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस। हमारा के कहाँ पर बैठा है बेटा? इस पोजीशन पे। पॉसिबिलिटी हट गई हमारी एक। चलिए आगे चलते हैं। डब्लू जो है यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। डब्लू कहाँ पर बैठा है बेटा? यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। तो अगर डब्लू को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो डब्लू हमारा यू और एम के ठीक बगल में बैठा है, तो यू और एम यहाँ पर हो सकते हैं, या सेकंड कंडीशन एम यहाँ पर हो तो हमारा यू यहाँ पर हो सकता है। ये ऊपर फिर एक पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सवाल में क्या पूछा आगे? के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो के को पकड़ लीजिए। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा? ये आपसे पूछा है। हमने यू 2 बार कैसे लिख दिया भाई? हमने यू 2 बार कैसे लिख दिया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखिए शुरुआत से एक बार देखते हैं। टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है, तो टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। एस जो है के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस कहाँ पर? के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्लू यू और एम के, सॉरी यू और एम के, जस्ट अ मिनट, इसको हम ये हटा देते हैं भाई। ये कंडीशंस हम अभी हटा दे रहे हैं, फिर से बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक थी हमारी, ये कंडीशन तो ठीक थी। एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्लू कहाँ पर बैठा है बेटा? यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। डब्लू, ये यू अगर यहाँ पर है तो एम यहाँ पर हो जाएगा, तो डब्लू यहाँ पर हो जाएगा। ये यू और एम के ठीक बगल में बैठ गया। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये हमसे पूछा है। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, के बाईं ओर चलेंगे बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन बैठा मिल रहा है यहाँ पे हमें? डब्लू बैठा हुआ मिल रहा है। डब्लू बैठा हुआ मिल रहा है। एक पोजीशन बची, वो हम देख के बैठा सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा यहीं से क्रैक हो गया, तो हमें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के जो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप इन्हें एक बार और रिवाइज कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम और प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए ना जी, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लग रही है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, और बिल्कुल आप अपना रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।